कक्षा 8 की जो आपकी पुरानी वाली पुस्तक है उसकी आपकी प्रश्नावली जो 8.2 है उसके अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है कि एक दुकानदार 2,400 रुपये यानी 2,400 रुपये में आपकी जो है 80 वस्तुएं यानी 80 थिंग्स आपकी जो है खरीद लेता, बाय करता है। ठीक है कि नहीं, और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। इनको खरीदने के बाद उस पर 16% कमाने के बाद उसको बेच देता है। तो उसने इसमें पूछा गया है कि एक वस्तु यानी कोई अगर हम एक वस्तु की बात करें तो उसका विक्रय मूल्य यानी कितने में उसने उसको बेचा, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल उन्होंने पूछा है कि कितना हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। सबसे पहले तो थर्ड क्वेश्चन ही है तो उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखा है कि 80 वस्तुओं की कीमत, 80 वस्तुओं की कीमत, 80 वस्तुओं की जो कीमत थी वो कितनी थी छात्रों, वो थी रुपये 2,400। तो मुझे एक बात बताओ, तो एक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 80 की इतनी थी तो 80 से आप इसमें भाग कर देंगे, यानी कि 2,400 में आप भाग करेंगे 80 के साथ। ठीक है कि नहीं, चलो हम बताते हैं इसको 80 से कैसे आप भाग करेंगे। 2,400 में आपको भाग करना है तो देखिए आप 3 बार पढ़ेंगे 80 का पहाड़ा तो आपको 240 देखने को मिलेगा। बाद में जीरो उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब कितना हुआ कि आपके जो 30 रुपये हैं, 30 रुपये यहाँ पर जवाब आया है, 30 रुपये यहाँ पर आया था तो वो 30 रुपये एक वस्तु की कीमत हुई है। अब उन्होंने क्योंकि देखो 80 वस्तुओं पर 16% कमाया यानी हर वस्तु पर 16% कमाया होगा, यानी कि आप अगर यहाँ देखते हैं कि उनको लाभ कितना हुआ है। लाभ अगर हम देखें तो लाभ उनको हुआ था जो आपकी एक वस्तु है, एक वस्तु की कीमत का, एक वस्तु की जो कीमत है उसका उनको 16% लाभ हुआ है उस पर। ठीक है कि नहीं, तो एक वस्तु की कीमत कितनी थी बच्चों, 30 रुपये थी। हमने गुणा लगाया, का की जगह गुणा लगाना पड़ता है, 16 लिखेंगे और बटे में आप 100 लगा देंगे। इस जीरो से इस जीरो को उड़ा देंगे आप। ठीक है कि नहीं, हालांकि यहाँ नहीं कट करना था, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ काटा पीटी अच्छी नहीं लगती है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। एक जीरो से एक जीरो आप कट कर दीजिए, इसको 2 से काटिए, आपके आएंगे बच्चों यहाँ पर 8, इसको काटेंगे तो आएंगे 5, यानी 3 का गुणा आप 8 में करेंगे तो आएंगे 24 और बटे में है 5, यानी 5 से अब हमें यहाँ पर बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग करना पड़ेगा। 4 बार पढ़ेंगे यहाँ पर 20 आएंगे, यानी यहाँ 4 और यहाँ पर 0, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे 0 मिलेगा और इसको हम भाग करेंगे तो आपका 8 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन सभी को हल करने पर आपका 4.8 आया है और इतने रुपए का जो लाभ है उस व्यक्ति को हर एक वस्तु पर हुआ है। अगर पूरी वस्तुओं पर निकालें तो एक वो बात अलग है, उस पर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक वस्तु की चर्चा हो रही है उसको हम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हमसे इसमें विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो मुझे एक बात बताओ, जो लाभ है, ये जो लाभ है आपका, लाभ कितना निकल के आ गया है बच्चों, बताओ। लाभ निकल के आ गया 4.8 रुपये। और लाभ निकालते कैसे हैं, लाभ हम निकालते हैं आपका ये जो विक्रय मूल्य होता है, ये जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से अगर हम उसके क्रय मूल्य को कम कर दें, क्रय मूल्य को अगर हम कम कर देते हैं तो हमें लाभ यानी कि 4.8 रुपये प्राप्त होंगे। और असल में ये जो 30 रुपये थे जो हम निकाल रहे थे, ये इसका एक वस्तु का क्रय मूल्य है, एक वस्तु का ये क्रय मूल्य कहलाएगा, क्योंकि इतने पर खरीद रहे हैं तो इतना उसका क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य ये तो निकालना ही है हमें, तो विक्रय मूल्य के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य ही लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमको मालूम नहीं है। यानी सेलिंग प्राइस और माइनस क्रय मूल्य कितना था 30 रुपये और बराबर में कितना लिखा है 4.8। ठीक है, तो मैं विक्रय मूल्य अगर चाहिए बच्चों, विक्रय मूल्य अगर चाहिए तो ये जो 4.8 है उसके साथ ये जो माइनस के 30 हैं वो इधर जाएंगे, इनको आपस में हम जोड़ देंगे और जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो इसका जवाब आएगा 34.8 रुपीज़। कैसे आएंगे हम आपको बताते हैं। देखिए 4.8 और 30 को अगर जोड़ना है तो इसमें पॉइंट है, इसमें नहीं है, हम यहाँ पर पॉइंट मानते हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद 30 है और इधर पॉइंट के बाद 4 है, यानी ये संख्या बड़ी है तो इसको पहले लिखेंगे हम ऊपर, और पॉइंट के नीचे इस वाली संख्या का पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट के दाहिने हाथ की तरफ 8 है, यहाँ लिख देंगे, और पॉइंट के बाएं हाथ की तरफ 4 है, हम इसको लिख देंगे। ऊपर कुछ नहीं 0, इधर कुछ नहीं 0, इनको जोड़ देंगे तो आपका जवाब आएगा 34.8।
तो इस तरीके से आपकी उसकी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आपका कितना आ जाएगा, 34.8 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व कर लिया।